मन से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि नहीं? नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज दिए बाबू। हाँ इन्हें हमर जी सर हल्की। म्यूट कीजिए और मन से पढ़िए। देखो बाबू क्या है, हम लोग बाबू केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर है बाबू, मेटल नॉन मेटल, 3rd नंबर चैप्टर बाबू। इसके बाद कार्बन कंपाउंड है, वो भी बहुत बड़ा है मेरे लाल, ये छोटा है वो बड़ा है ना? ठीक। सबसे बड़ा कार्बन कंपाउंड है बाबू। तो मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे बाबू। तो मेटल नॉन मेटल कहते किसको सर, पहले वो सीखेंगे। तो आपके मोदी राज में बाबू यही 4 गो टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस देखिएगा यही 4 दिया बाबू आपका, 25-26 वाला सिलेबस है, उसी से लिखा गया है कि नहीं बोला मेरा, है ना मोहिद्दीन? पहले पे मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज सीखेंगे। मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या मेरे भोला? पानी के साथ रिएक्शन करेगा मेटल तो कैसा होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा कैसा होगा, ऑक्सीजन में छोड़ दोगे हवा में मेटल को तो क्या हो जाएगा, वही सब केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होता है कि नहीं बाबू मेरे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। रिएक्टिविटी सीरीज बाबू आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए थे मेरे ला, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में। कोई भी कंपाउंड कब रिएक्टिव ये मैंने है ना बाबू, रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से। तो रिएक्टिविटी सीरीज का बाबू जो एलिमेंट है कम से कम याद कर लेना है कुछ कुछ बाबू। उसी सीक्वेंस ऑर्डर को भोला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सौम्या। ठीक है ना बाबू? रौनक, तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। याद करने का न्यूमेरिक्स भी बताए थे लक्ष्मी। नहीं याद रहेगा तो आके पीट देंगे लक्ष्मी, एकदम रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए बाबू मेरे, है ना? उसी से ना हम लोग डिसाइड करेंगे बाबू रिएक्शन होगा नहीं होगा, रिएक्टिविटी सीरीज से बाबू पता चलेगा। आगे बाबू क्या है, फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड मेरे ला। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है नहीं होता बाबू, इसके बारे में सीखेंगे कि नहीं? इंपॉर्टेंट है मेरे ला, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भोला, कार्बन कंपाउंड में भी यूज होगा, है ना? 11 12 में जाओगे मेरे लाल तो वहाँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाया जाएगा, है ना? कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग 2 बॉन्ड के बारे में सीख लेंगे मेरे लाल। एगो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है सर, किन्ने बिट्टू? और एगो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड है तो यहीं से बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड। ये 2 गो सीखेंगे, पढ़ना है कैसे आयनिक बॉन्ड वगैरह फॉर्म होंगे। इधर उधर नहीं करना लक्ष्मी, ऐसा में से वीडियो ऑन करो। फिर बाबू कोरिजन बाबू, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस बाबू, है ना? फोर्थ पोलराइजेशन क्या होता है बाबू, जैसे कॉपर का एक्सट्रैक्शन, अमोनियम का एक्सट्रैक्शन, थर्मल है ना, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस वगैरह बाबू। रेल के पटरी वगैरह देखते बाबू कैसे जोड़ता है ना? एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस के तहत जोड़ता है भोला, तो वो सब सारे हम लोग सीखेंगे बाबू मेरे। कोरिजन एंड इज प्रिवेंशन में भी तो आसान बाबू टॉपिक है। जंग कैसे लगता है मेरे लाल, और उसको लगने से कैसे बचाइएगा भोला मेरा, वही बाबू। कोरिजन में तो क्या होता है, जंग लगना मेरे भोला। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, उसको कैसे बचाइएगा, पेंट कर दीजिए, है ना? लोहा के सरफेस पे पेंट चढ़ा दो मेरे लाल, हो गया प्रिवेंशन। तो यही सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेरे भोला। तो मेटल कहते किसको है सर, इसको समझना। तो जो सबस्टांस बाबू इलेक्ट्रॉन्स देगा, अब हमरा यह नहीं पता चलता करने इलेक्ट्रॉन देगा करने नहीं देगा कि नहीं मेरे ला। मेटल किसको कहेंगे, जो सबस्टांस बाबू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैन लूज इलेक्ट्रॉन बाबू। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेरे भोला, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। हमको कुछ नहीं पता चला। ठीक। अरे बाबू समझिए मेरे लाल, देखो क्या होता, सारा बच्चा बाबू इस तरह के एक टेबल होता है। जैसे आप लोग के मम्मी जी का सोना, पायल, चांदी, झुमका सब कहाँ है? इसी में है ना? हम लोग का भी नॉन एलिमेंट लगभग कितना बाबू, 118 है, 118 नॉन एलिमेंट है। तो जो आप कॉपर, लोहा, टीना जो देखते हो सब इसी पीरियड इसी टेबल में क्या किया गया, अरेंज किया गया, है ना? तो जितने भी अभी नॉन एलिमेंट है बाबू मेरे, वो सारे के सारे इसी टेबल में क्या किए गए, अरेंज किए गए। तो ये टेबल बाबू, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं बोला मेरा, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये सारा बच्चा खरीद लेगा। नहीं है बाबू तो 70-80 रुपया में देता है, खरीद लीजिएगा कि नहीं मेरे भोला। ये आपका क्या है लक्ष्मी, पीरियोडिक टेबल है बाबू।
एनी को वीडियो ऑन करो जी। शैतान ने बोला मेरा कि नहीं। हाँ सर, कि नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में बाबू ऑब्जर्व कीजिएगा, तो इधर वाला जो भी सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं सब मेटल है। ठीक। पीरियोडिक टेबल में बाबू हमको कैसे पता चलेगा सर कौन मेटल है नॉन मेटल है? तो एक तो इलेक्ट्रॉन लॉन्च करके उसका भी वीडियो दिखाते हैं। फिलहाल अभी मोटा मोटी समझो बाबू मेरे। इधर आपको जिगजैग लाइन दिखाई दे रहा है। ये जो जिगजैग, इस जिगजैग लाइन के इधर, इस जिगजैग लाइन के किधर, इधर मेरे लाल, ये सब सारे के सारे क्या है, मेटल है। जैसे सोडियम लिथियम हो गया, इसको छोड़ के, ये वो हाइड्रोजन छोड़ के मेरे भोला। हमारा नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है भोला मेरा, तो दिखाते हैं, है ना। तो सारा बच्चा ये टेबल खरीद लेगा बाबू, बड़ा बड़ा खरीदिए ताकि बुद्धि बड़ा बड़ा रहे मेरे लाल। 70-80-100 रुपए में तो देता ही है कि नहीं। तो ये आपको एगो जिगजैग लाइन दिख रहा है यहाँ से। हाँ सर, इस जिगजैग लाइन के इधर मेरे भोले, ये सब सारे के सारे क्या है, मेटल है। जैसे मम्मी जी का बाबू है ना बाबू, चैन यहाँ पे है, मम्मी जी का चैन हो गया चोरी तो हो जाएगा बेचैन। तो गोल्ड यहाँ पे बाबू, है ना। पायल, मम्मी जी का पायल देखो चांदी का होता, तो सिल्वर यहाँ है मेरे लाल, है ना। तो सारे के सारे एलिमेंट बाबू इसी टेबल में क्या है, अरेंज है। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। हम लोग का जिंदगी बाबू कहाँ गया, हम लोग का जिंदगी का नहीं, यहाँ है बाबू मेरे, ऑक्सीजन। इसके बिना जिंदगी ना रह सकते। तो ये यही पीरियोडिक टेबल में। ठीक। तो इस जिगजैग लाइन के मेरे लाल इस साइड में जो है, इस साइड में सारे के सारे क्या बाबू, मेटल है। सारे के सारे क्या है, मेटल है। ठीक। इस जिगजैग लाइन के बाबू इधर जो है ये नॉन मेटल है। क्या मेरे लाल, इधर वाला नॉन मेटल है। ठीक। और ये जो जिगजैग लाइन पे बाबू ये मेटलोइड है। क्या है भोला मेरा, मेटलोइड है। बात समझते चलना है और अच्छे से करते चलना है पलक बाबू। फ्रेश टॉपिक है पलक, मन से पढ़ो और जिंदगी अच्छा बनाओ। हाँ सर कर लेंगे। शैतान, ये तो धागे टूट गया भोली लल्ला। चलो कोई दिक्कत नहीं, टूट गया जिंदगी लूट गया, है ना। हाँ सर। तो मेटल कहाँ है बाबू, है ना। मेटल कहाँ है मेरे लाल, इस जिगजैग लाइन के बाबू मेरे, इस जिगजैग लाइन के इधर सारा का सारा मेटल हो गया, जिगजैग लाइन के इधर नॉन मेटल हो गया, आई मेटलॉइड हो गया। मेटलॉइड के इसको कहते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल के दोनों प्रॉपर्टी रहेगा। तो ये समझ में आ गया। जैसे सोडियम पोटेशियम बाबू, रुबिडियम कैल्शियम अस्कर्नियम है ना, वेनेडियम क्रोमियम, ये सब सारे के सारे क्या है, मेटल है। तो ये पीरियोडिक टेबल में देख के आप पहचान सकते हैं बाबू मेरे, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। यहाँ पे लिखल रहता है, देखो ना। जैसे मान लो येलो कलर टाइप मेटल है, ग्रीन वाला बाबू ये आप मेटलॉइड हो गया, नोबल ये वाला आपका नोबल गैस वगैरह हो गया बाबू मेरे। जो ब्लू ब्लू है ये सब ब्लू ब्लू, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल वगैरह बाबू मेरे, कि नहीं। ठीक। ठीक सर। तो ये तो बात हो गई सर। आगे बाबू, आगे की बात अब हम लोग सीखेंगे कि नहीं मेरे भोले। हाँ सर। अब आगे की बात सीखो। तो ये पीरियोडिक टेबल की कहानी हो गई कि नहीं प्रियांशु। प्रियांशु ऑन करो। तो मेटल किसको कहेंगे बाबू, दो सबस्टांस बाबू कैन लूज इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या होता है बाबू, लब, है ना। कैन लूज इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इसको समझ जाओ, बात खत्म। तो जो सबस्टांस इलेक्ट्रॉन देगा उसको मेटल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको नॉन मेटल कहेंगे। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन देता कैसे है, लेता कैसे है, ये बात अब समझना मेरे ला। तो समझो लब बाबू, कोई भी एटम का आपको 1 से 30 तक के बाबू एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लास 9 में जो पढ़ा है मेरे भोला, क्लास 9 में जो पढ़े हो वही यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। क्या होगा बाबू, यूज होगा। क्लास 9 में जो पढ़े वही यूज होगा, समझो मेरे भोला। तो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बाबू, कम से कम 1 से 20 तक के पलक बोली आना चाहिए। यानी को ऑन करो जी।
सौम्या से दान बंद करके सो रही है। ठीक, देखो क्या, जैसे मान लो सोडियम, फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है दिव्यांग। कम से कम 1 से 30 तक का निशा याद रखो। तो 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल स्टेट में। अब 11 इलेक्ट्रॉन को आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल में अरेंज करना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर गड़बड़ है बाबू, तो पहले उसको आप लोग देख लो एक बार, है ना, थोड़ा बहुत यूज होगा, नहीं तो फिर हम तो बतेबे करेंगे कि नहीं। तो सोडियम के बाबू अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करोगे तो न्यूक्लियस होगा बाबू। उसके बाद पहला सेल होगा, दूसरा सेल होगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कई इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में बाबू 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन भरना होता। तो पहला सेल में 2 गो, दूसरा में मैक्सिमम 8 गो मेरे ला। तो दूसरे में कई होगा लक्ष्मी? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये दूसरे में हो गया। एक सेल और आगे बढ़ेंगे तो तीसरे में हो गया बाबू 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझो थोड़ा थोड़ा कि नहीं सौम्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानती हो प्रभु अनिशा कि नहीं जानते हो मनीषा? नहीं जानते हैं सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं जानिएगा तो कैसे की होगा बोले? हमको पहले वह बताना पड़ेगा काजी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू आपको पढ़ाए थे बाबू, याद है बिट्टू? यस सर, याद है। है ना, कुछ कुछ बच्चा के याद होगा बाबू, कुछ कुछ बच्चा बोला मेरा जैसे ही होगा कि नहीं बाबू? याद है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जी? यस सर। हाँ चलो, जिसको दिक्कत है वो मैसेज कीजिएगा, बोला कुछ ना कुछ उपाय करते हैं कि नहीं पलक? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लास 9 में पढ़े होगे बाबू। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट एटम में अरेंजमेंट बाबू, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में अरेंजमेंट सेल में। सोडियम है मेरे ला, समझना। आगे बहु मान लेते हैं क्लोरीन है मेरे बोला, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। तो 17 को कैसे अरेंज, इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन होता। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनाइएगा? बीच में न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल कि नहीं? पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सर 2, 8, 7 होता है क्लोरीन का दिव्यांग। तो पहला में लक्ष्मी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन मेरे भोला। हम आपको क्या बता रहे हैं? ये बता रहे सर कि इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा, गेन करेगा, ये बता रहे हैं। जो आइटम बाबू इलेक्ट्रॉन देगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा वो मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो बाबू नॉन मेटल होगा। तो पता कैसे चलेगा सर कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा नहीं दे रहा? वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2, 8 हो गया, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। एक 7 इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल आउटर सेल में। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब होता क्या बाबू, यदि किसी एलिमेंट के बाबू आउटर सेल में मेरे लाल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, किसी भी एलिमेंट का आउटर सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन देगा। किसी का और एलिमेंट में वो आउटर सेल में बाबू है ना, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू? मान लो बोला मेरा 5, 6, 7 आउटर सेल में, तो वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यह देगा। ये क्लोरीन है, ये कौन है? क्लोरीन है। ये सोडियम है मेरे लाल, सोडियम का आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यह इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मेरे लाल? देगा और ये लेगा। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो मेटल होगा, और जो ले रहा है वो नॉन मेटल होगा। तो सर इलेक्ट्रॉन देता क्यों है सर, है ना, और ले बाबू एक्सेप्ट क्यों करता? उधर क्या कर रहे हो? तो जिंदगी में बाबू याद रखे, कोई भी एलिमेंट है वह अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। जितने भी एलिमेंट है मोइदीन, सब अपने आउटर सेल में कितना पलक? 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो एगो इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देता है तो आउटर सेल ये बन जाएगा, तो 8 हो जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता बाबू तो इसके भी आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे लाल, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गया, ये दे दिया तो भी 8 हो गया, तो दोनों का जिंदगी बल्ले बल्ले कट गया। नहीं, तो इसी को बाबू हम लोग कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस चार्ज। तो यही बाबू Na क्या बनता है, प्लस, तो इसी को आयन कहेंगे, क्या कहेंगे, आयन। तो जितने भी मेटल हैं मेरे भोले वह इलेक्ट्रॉन देंगे, और जो भी नॉन मेटल है वह इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों सर, क्योंकि उसको रिएक्शन करना, अपने आप को स्टेबल करना है ना। तो वही यहाँ पे लिखाया गया मेरे भोला। मेटल और दो सबस्टांस बाबू कैन लूज इलेक्ट्रॉन बाबू एंड फॉर्म क्या, आयंस, क्या आयंस, कि नहीं मेरे भोला। इसका आपको बाबू कई बार वीडियो भी दिखाए होंगे बाबू मेरे, कि नहीं, है ना, कहाँ गया जी। तो इसको अच्छे से फिर इसको और आगे बाबू कार्बन कंपाउंड में भी बताएंगे, है ना बाबू मेरे, और सब जगह बताया जाएगा बाबू मेरे। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, याद रखना, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो आयंस बनाएगा, नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। बीच कैन बाबू फॉर्म निगेटिव आयन बाबू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेना, गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, और लूज का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो जैसे आपका आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। याद करते चलना जी, किसका नेटवर्क भागा बाबू, एगो मोनू का भागा, एगो लब का भागा जी, अभी कूटते हैं, ऐसा में शैतान ऑन करो। नॉन मेटल क्या होगा बाबू, है ना, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे पता चलेगा सर, तो जिस मेटल के आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब कैसे हमको पता चलेगा बाबू, तो किसके आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए बाबू आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू मेरे। जिस एलिमेंट के आउटर सेल में बाबू 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या करेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो मेटल बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नॉन मेटल बनाएगा। हो गया मेरे लाल लेने देने वाला काम। आगे क्या होता है दिव्यांग, नोबल मेटल होता है, क्या होता है बाबू मेरे, नोबल मेटल। इसको समझना मेरे भोला, नोबल मेटल किसको कहते हैं बाबू, वह मेटल बाबू जो बहुत कम रिएक्टिव हो गए, जो रिएक्शन कम करे मेरे भोला, है ना। तो वैसे मेटल को क्या कहेंगे, नोबल मेटल कहेंगे। जैसे मेरे बाबू सोडियम, बात समझो, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। बहुत सारा शॉर्ट वीडियो आपको बाबू यूट्यूब पे बाबू, है ना, अपना भी बाबू बना के 2 4 को भेज ले भोला मेरा। ये सोडियम मेटल है मेरे लाल, है ना, अपना बाबू आपका अपना सीसी चैनल बाबू, उस पर देख लीजिएगा, डाला हुआ वीडियो बाबू। तो सोडियम बाबू पानी में डाल दोगे विस्फोट हो जाता है, सोडियम को अगर पानी में डाल दोगे मेरे लाल विस्फोट हो जाएगा भोला मेरा। इसको एयर में छोड़ दोगे बाबू, हाईली रिएक्टिव है बाबू मेरे। आप हाथ पे ऐसे पकड़ ले रहो सोडियम को बाबू, थोड़ा देर में आपका हाथ जला देगा। कपूर सर कैसे करके पकड़ते दिखाई हो दो। जी, मैंने हाथ जलाए जी, हाथ करता है जी। सर नहीं सर, ठीक, नहीं हवा सर, में रख पानी के में डाल दीजिए सर। पानी में डालेंगे बाबू, ऑलरेडी आप बाबू देख लेना वीडियो, 2 3 को वीडियो बना ले बाबू, सर है ना। करके दिखा दीजिए ना। अच्छा मेरे लाल, अपना सीसी टाइप करना मेरे लाल, है ना, तो उसमें करके दिखाएगा आपका अपना सीसी पे बाबू, है ना, टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे बाबू, चैनल खुल जाएगा भोला मेरा, करके दिखाया तो गया। दिखाई ना कैसे दिखता है सोडियम मेटल, दिखाई ना कैसे दिखता है। आज सोडियम मेटल बाबू मेटल रहेगा बोला, इसमें आपको कैसा दिखेगा जी, हद करता है जी। देखो बाबू, ये बाबू सोडियम जो मेटल है बाबू पैराफिन्स में डाला रहता है, किस में डाला रहता है मेरे लाल, पैराफिन्स वगैरह में डाला रहता है। जो सोडियम मेटल है बाबू सब में तो जंग लग गया जी, है ना। देखो बाबू मेरा, ये देखो बोला, अंदर देखो जी, झाको अंदर जी, अंदर दिख रहा है जी। तो वही आपका क्या है, सोडियम मेटल है मेरे लाल, है ना। तो अभी इस पे बाबू क्या है बाबू, ये हाईली रिएक्टिव होता है, क्या होता है बोला मेरा, हाईली रिएक्टिव होता है, कि नहीं। ये पैराफिन्स ऑयल में डाला हुआ है, किस में डाला बाबू, पैराफिन्स ऑयल वगैरह में। क्यों सर, क्यों उस पे डाला है। बताते हैं मेरे लाल, आगे लिखाएंगे बाबू। सोडियम को बाबू हम लोग किरोसिन ऑयल बाबू, चाहे बाबू, है ना, किरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं सोडियम पोटेशियम को बाबू। क्यों सर,
इसलिए भोरा। ये देखो क्या सोडियम मेटल है बाबू। तो इस पे देखते हो उजला उजला लेयर बैठा हुआ बाबू, ये इसका बाबू प्रोटेक्शन के लिए पैराफिन हुआ, नहीं तो बाबू एटमोस्फेयर से रिएक्शन कर लेगा मेरे लाल, है ना। इसको थोड़ा देर हाथ में रख ले रहिएगा बाबू, है ना, तो आपको हाथ में क्या होगा, जलन फील होगा, क्योंकि एटमोस्फेयर से क्या करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से बाबू, हाईली रिएक्टिव है ना। ये क्या बाबू, हाईली रिएक्टिव है बोला मेरा। पानी में डालोगे बाबू विस्फोट करेगा, है ना बाबू। तो बहुत सारे वीडियो बाबू आपको मिल जाएगा बोला मेरा, सोडियम से रिलेटेड। एसिड में डालेंगे क्या होगा बाबू, पानी में डालेंगे क्या होगा, सब जगह बाबू मिल जाएगा कि नहीं बोला मेरा। ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, ये सोडियम मेटल है वो लेकिन सॉफ्ट है। सोडियम जैसे बाबू आप लोग बोला, है ना, बात समझो। जैसे बाबू चाकू वगैरह होता है वो भी मेटल होता है मेरे लाल, लेकिन वो हार्ड होता है। हथौड़ी ले लो बाबू, लोहा मेटल है बाबू, लेकिन उसको चाकू से नहीं कट, है ना, काट सकते हैं। लेकिन ये मेटल बाबू सॉफ्ट है, इसको आप चाकू से क्या कर सकते हो, काट सकते हो बाबू। इसको आप बाबू चाकू वगैरह से क्या कर सकते हो भोला, काट सकते हो कि नहीं बाबू मेरे, है ना। देखो ये कैंची बाबू, है ना। तो इसको हम लोग मेटल को क्या कर सकते हैं, यही एक सॉफ्ट मेटल है बाबू, कितना अच्छा है। अरे बाबू आपका ताला वगैरह होता है ना जी, उसको कैंची से काटो ना जी, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन इस मेटल को बाबू हम लोग बाबू देखो कितना अच्छा से एकदम केक की तरह कट गया, आ हा, कितना सॉफ्ट है। अंदर देखो ये चमचम करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा उजला उजला दिख रहा है ना, तो वही मेटल है। थोड़ा थोड़ा जो उजला दिख रहा है मेरे भोला, है ना, तो मेटल कितना अच्छा चाकू से बाबू कट के, है ना बाबू, है ना। तो सोडियम मेटल को बाबू हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब इसका टेम्परेचर यहाँ पे बाबू जो ओपन है, उसका यहाँ पे जो सरफेस ओपन एटमोस्फेयर में बाबू, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। हाथ में रखेगा बाबू आपको गर्म फील होगा, ज्यादा देर रखेगा बाबू तो और ज्यादा गर्म, फिर जला देगा भोला मेरा, है ना। सोडियम पोटेशियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है मेरे बाबू, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक। हाँ सर, समझते चलना मेरे लाल। इसको बाबू इसी में डाल देते भोला कि नहीं। अब टेम्परेचर राइज होता है बाबू मेरे, देखो अभी एकदम गर्म फील होने लगा, है ना बाबू, कैसा फील होने लगा, गर्म सर, कैसे पता चलेगा, है ना। थर्मामीटर लगाइए इस पे बाबू, टेम्परेचर राइज होगा बाबू मेरे। हम लोग सब चीज रख ले लगाइए तो थर्मामीटर। हाँ तब बाद में करा करके आपको दिखा देंगे कखनी फ्री रहेंगे तो, है ना। उससे बाबू देखो अभी इस पे लेयर चढ़ाओ, उसको लेयर को पहले हटाइए, साफ कीजिए कि नहीं बाबू। और उसके बाद थर्मामीटर लगे वो, तो धीरे धीरे थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज करेगा बाबू मेरे। ठीक। तो हमको कहने का पर्पस क्या था मेरे लाल, हमारा कहने का पर्पस ये था बाबू, है ना। पर्पस क्या था बाबू बिट्टू, कहने का पर्पस ये मेरे लाल कि नोबल मेटल किसको कहेंगे, वह मेटल बाबू जो क्या रहे, रिएक्शन कम करे, हाँ रेसिस्टेंट टू कोरे, जिसमें जंग वगैरह कम लगे मेरे लाल। तो वैसे मेटल को नोबल मेटल का, जैसे मम्मी जी का बाबू चैन, है ना, मम्मी जी का चैन देखो बाबू, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा बाबू चैने रहता, चमचमे करते रहता है ना। गोल्ड वगैरह देखो ना जी, है ना बाबू, बहुत लंबे समय तक बाबू चमचम 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 करते रहता। और वही लोहा का चैन बनाओ, देखो जंग लग जाता भोला मेरा। तो जिस मेटल में बाबू जंग वगैरह नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबल मेटल कहेंगे, क्या कहेंगे, नोबल मेटल। जैसे आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, रहोडियम हो गया। प्लेटिनम का ज्वेलरी वगैरह बाबू देखते हो कितना महंगा होता, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बाबू जंग वगैरह नहीं लगेगा कि नहीं बाबू मेरे। ये समय से तांजस्ती निक्को, इधर उधर क्या बगला बन रहा जी। नॉन मेटल किसको कहेंगे सर, बताएं बाबू मेरे। जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाबू लेगा, जो क्या करेगा बोला मेरा, इलेक्ट्रॉन लेगा बाबू मेरे, है ना। उसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे बाबू। देखो इलेक्ट्रॉन लेन देन बाबू जनरली ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है बाबू मेरे। देखते हैं कहाँ पे वीडियो है बाबू कि नहीं भोला मेरा। एक बार और आपको लोग को दिखाए थे बाबू मेरे, देखो पलक तैतान। तो वो जो थर्मामीटर दिख रहा है बाबू, वही लेबोरेट, ये कौन सा थर्मामीटर है, वो तो बाबू अथी ये है। हम लोग बाबू सब रखे हुए हैं, बड़ा वाला छोटा वाला सब थर्मामीटर। अब केमिस्ट्री वाला कहाँ है जी, केमिकल बॉन्डिंग कहाँ गया भोला मेरा, केमिस्ट्री इसी में है जी, केमिकल बॉन्डिंग। देखो बाबू मेरे,
कोई भी सबस्टांस है बाबू छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। कोई भी सबस्टांस वगैरह बाबू किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। उसको जूम करो, क्या करो बाबू? जूम करो, बोला मेरा, है ना। जैसे मान लो बाबू यहाँ पे ये है, इसको धीरे धीरे जूम करोगे, जूम करोगे, जूम करोगे, जूम करोगे, जूम करोगे, जूम करोगे, तो इसके अंदर छोटा छोटा मॉलिक्यूल बाबू है ना, पार्टिकल देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उसका एक क्या होगा? डिफिनिट स्ट्रक्चर्स होगा बाबू। सपना कि नहीं बोली? सपना, है ना। कहीं को बाबू छोटा छोटा करो तो वो क्या होगा? बोला मेरा। इसको आगे और फिर से बताएंगे। तो ये क्या सर, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा आइटम है सारे, ये सारे के सारे क्या बाबू? आइटम है। सारे के सारे क्या? आइटम है। अब आइटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है मेरे लाल। आइटम के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है बाबू, है ना। और उसी आइटम के बाबू, है ना, ये जो बाबू इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या करता है? सारा का सारा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। यही दो आइटम का इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाता है मेरे भोला, तो आपका क्या बनाएगा? केमिकल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? केमिकल बॉन्ड बनाता है। दो गो आइटम आपस में ज्वाइन हो जाएगा निशा, कि नहीं लक्ष्मी? दर्शन दो बाबू लक्ष्मी। तो क्या बनाएगा बाबू? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो बॉन्ड दो तरह का होता है मेरे लाल, एगो आयनिक बॉन्ड होता है, और एक मेरे भोला आपका बाबू कोवैलेंट बॉन्ड होगा बाबू। सारा हम लोग पढ़ेंगे मेरे लाल। एक क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा बाबू मेरे। तो यहाँ पढ़ेंगे तो फिर कार्बन कंपाउंड में नहीं बताएंगे, एक ही जगह बताएंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट करने से क्या फायदा। तो आयनिक कंपाउंड किसको कहेंगे सर? तो आप सोचो बाबू, ये कोई आइटम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बताओ ये कौन से आइटम है? पिंक वाला कौन सा आइटम है? खोजो मेरे, सोचो मेरे बाबू पलक, पिंक वाला कौन सा आइटम है जी पलक? कैसे पता चलेगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। कई गो इलेक्ट्रॉन है पिंक वाले में? 11 है तो सोडियम 11 है तो, हाँ, तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। मतलब ये बाबू 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है? वही एलिमेंट है सर। कौन सा है बाबू? सोडियम है मेरे लाल। उसी तरह से येलो वाला देखो बाबू मेरे, कई गो टोटल इलेक्ट्रॉन है? जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही बाबू इसका, उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तो 17 इसमें 17 गो है, तो 17 किसका होता है बाबू मेरे? पलक क्लोरीन होता है। 17 क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन। हाँ। अब होगा क्या बाबू? जो इलेक्ट्रॉन है बाबू डिफरेंट डिफरेंट सेल में रहते हैं। देखो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेल पे क्या करता है? घूमते रहता। तो ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। ठीक, समझते चलो कहानी बाबू। उसी तरह से बाबू इसमें भी बाबू शांतनी, पहला सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब क्या करता बाबू? कोई भी चीज चाहता, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? नौकरी लगेगा, पैसा कमाएंगे, जिंदगी जिएंगे, यही है। तो आइटम भी सारे बाबू क्या चाहता है? कि हम अपने आप को बाबू जिंदगी जीना चाहता है। कैसे जिंदगी जिएगा? तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके। तो इसका आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन बाबू ज्यादा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बेचारा को। तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका आउटर सेल में 7 गो भी है। इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल। आउटर वाला में काउंट करो ना, 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। आउटर वाला सब बाहर वाला, आउटर मतलब सबसे बाहर वाला सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा दिव्यांग? 7 गो रहेगा, कि नहीं मेरे भोला? और इसमें एक होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका आउटर सेल में 8 गो हो जाएगा। और जब दे देगा तो इसके भी आउटर सेल में 8 रहेगा। वो ये वाला हट ना जाएगा जी, सेल हट जाएगा, या 8 गो बचेगा। देखो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा, देखो देगा, जा रहा जा रहा जा रहा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया मेरे लाल, तो इसमें क्या रह गया? इसमें देखो अब 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों अपना जिंदगी जी लिया भोला मेरा, दोनों अपना जिंदगी क्या किया? जी लिया बाबू मेरे। तो यही एक्चुअल सिनारियो होते हैं। अब जैसी बाबू इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? बॉन्ड नाम देते हैं। क्या देते हैं? बॉन्ड देते हैं बाबू मेरे। बात समझ में आता है? देखो ये दे दिया बाबू तो प्लस आ गया, ये ले लिया मेरे लाल तो माइनस आ गया। तो जब प्लस आ गया तब इसका नाम चेंज हो जाएगा निशा। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे? बुलाएंगे आयन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे सौम्या? आयन बुलाएंगे। अरे प्लस हो गया तब इसको क्या बुलाओगे? आयन। पहले एटम था, पहले सोडियम एटम था, लेकिन बाबू इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही आयन बन गया। ये क्लोरीन एटम था, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया? आयन हो गया। अभी बाबू अनीसा बेटी हो, नानी घर चल जाओ तो नतनी बन जाओगी, दादी चल जाओ पोती बन जाओगी। तो वही बात यहाँ पे है, कि नहीं भोली?
अभी बाबू इलेक्ट्रॉन देने के पहले क्या था, एटम था, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आयन हो गया। यही प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बाबू मेरे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, है ना। तो मेटल क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, याद रखिएगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये नॉन मेटल है मेरे लाल, या इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या है, इधर वाला मेटल है। तो इसी तरह से आपका केमिकल बॉन्डिंग बनता है बाबू, आयनिक बॉन्ड वगैरह बनता है भोला मेरा, समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना उछल के जी, है ना। तो ये सोडियम मेटल था बाबू मेरे, ये सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन इसी तरह से क्या करते हैं, घूमते रहते हैं बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा। चलो अब आगे हम लोग लिखेंगे भोला मेरा, है ना। तो हम लोग नॉन मेटल लिख रहे थे बाबू कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको अब बंद किया जाए, आगे लिखो भोला मेरा। आगे उसको और डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे बाबू तो वहां पे और थोड़ा सा बताएंगे डिटेल से। आयनिक बॉन्ड हमेशा बनाने के लिए बाबू आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, तो जिसका गड़बड़ है उसका बाबू हड़बड़ है। नेक्स्ट मेरे लाल आगे लिखे बाबू। तो नॉन मेटल में बाबू क्या लिखेंगे, दो सबस्टांस बाबू बीच गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन का मतलब क्या बाबू मेरे, इलेक्ट्रॉन लेगा भोला मेरा। ए सौम्या पला कैसे कैसे बाबू। नेक्स्ट मेरे भोले, आगे समझना बाबू। कहा हुआ शांत नहीं, माहौल बड़ी शांत है बाबू, तबीयत ठीक नहीं है जी। ठीक है सर। ठीक है जी। पीछे पीछे वाला थोड़ा रिवीजन कीजिए बाबू, अब 4 महीना तो पढ़ना है, कि नहीं बिट्टू। उसके बाद क्या बिट्टू, उसके बाद हमको तंग कीजिए ना, फिर कहाँ तंग कीजिएगा, 4 महीना ना तंग कीजिएगा, है ना बिट्टू। 4 महीना जितना बोलना है बोल लीजिए जी, कि नहीं सर। उसके बाद तो चिड़िया उड़े बाबू, उड़े उड़े चले। नेक्स्ट मेरे लाल इसी में लिखेंगे बाबू। नॉन मेटल को हम लोग इलेक्ट्रॉन लेगा ना बाबू, तो इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव कहेंगे। आगे इसी में लिखेंगे बाबू, नॉन मेटल, मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। नॉन मेटल सर बाबू आर नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहलाएगा बाबू मेरे। लिखो बोला बाबू जस्ती, सुंदर से लिखते चलना बाबू मेरे। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं बाबू, नॉन मेटल आर जनरली बाबू सॉलिड और गैसेस बाबू। नॉन मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड होता और गैसियस स्टेट में होता है ना बाबू। जैसे ऑक्सीजन मेरा नॉन मेटल है बाबू, गैस है, कि नहीं भोला मेरा। सल्फर आपका क्या है बाबू, नॉन मेटल है, तो सल्फर बाबू सॉलिड होता है। लिक्विड भी एगो नॉन मेटल है, ब्रोमीन मेरे भोला, है ना। इसी में लिखेंगे मेरे लाले आगे, इसी में बाबू एक्सेप्ट बाबू ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है बाबू मेरे, लेकिन कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है बाबू, कि नहीं। आगे बाबू, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा बाबू, क्या करेगा मोहिदीन, नॉन मेटल लेगा इलेक्ट्रॉन सर। देता है कि, है ना। नेक्स्ट मेरे बोला, देखो बाबू हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल बाबू,
ये एक्सेप्शन हो गया। हाइड्रोजन मेरा नॉन मेटल है तो बेचारा इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि इसका आउटर सेल में क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन इज बाबू ओनली नॉन मेटल बाबू, हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल बाबू, बीच लॉसेस इलेक्ट्रॉन बाबू। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले दे, क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये बेचारा लॉस करता। बीच बाबू लॉसेस इलेक्ट्रॉन बाबू, which loses electron to form positive ion। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो भी सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे, है ना बाबू, अकबका के नहीं बाबू मेरे। सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन पाया जाता है जी, मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल बाबू। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में नॉन मेटल कौन सा है, कौन है बिट्टू? सबसे ज्यादा द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल बाबू, मेटल में आपका एल्युमिनियम है बाबू मेरे, द मोस्ट एबंडेंट। एबंडेंट मतलब बाबू प्रचुर मात्रा, नॉन मेटल लक्ष्मी। मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल कौन होता है मेरे, बोला मोहिद्दीन, याद रखिएगा बाबू, ऑक्सीजन है जिंदगी बाबू। जिन ऑक्सीजन है तो जिंदगी है, ऑक्सीजन खत्म जिंदगी खत्म। आप बाबू सब चीज के बिना बाबू 2 घंटा 4 घंटा रह सकते हो, एक आध दिन 2 दिन सरवाइव कर सकते हो बाबू, खाना नहीं मिलेगा 2 3 दिन रह जाओगे। ऑक्सीजन बाबू 2 4 मिनट नहीं मिला मेरे लाल, तब फोटो पे माला जल्दी ये चढ़ जाएगा। इन अर्थ क्रस्ट कर देते पृथ्वी पे बाबू, ऐसे बाबू, इन इन अर्थ क्रस्ट मेरे लाल। आर बाबू ऐसे कर लिखो बाबू, जे करके लिख देते, बचवा सब शैतान है। क्या बाबू, ऑक्सीजन है। मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा होता है जी, मोस्ट एबंडेंट जो मेटल है बाबू मेरे, वो आपका एल्यूमिनियम है बाबू मोहिद्दीन। ए अनीसा कहाँ चली भोली? मोस्ट एबंडेंट जो मेटल होगा बाबू, मेटल बाबू इन अर्थ क्रस्ट, क्या है बाबू मेरे, एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम है बाबू। है ना, हाँ सर, लिखो मेरे भोले। आगे अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बाबू, नॉन मेटल का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिए। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। अब पहले हम लोग मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज बाबू, ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करेगा, है ना, लिखो मेरे बोला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाबू।
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा सर? पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा सर? एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? बोला मेरा, लिखे मेरे लाल। तो पहला में क्या हम लोग पढ़ेंगे बाबू? रिएक्शन ऑफ बाबू मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, विथ बाबू ऑक्सीजन बोला मेरा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? लिखिए मेरे लाल। जल्दी लिखो जी मोहिदीन। सौम्या सो गई बोली? ए सपना, नो सर। जागे रहिए, आपको भी थोड़ा लंबा जागना है बाबू। बाकी सबको तो 4 महीना जागना ही जी मोहिदीन। कि नहीं मोहिदीन बाबू? 4 महीना जागिए, जिंदगी जी लीजिए। लिख नहीं रहा मोहिदीन बाबू? कॉपी चेक करेंगे बोला मेरा। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है जी? इसे तानी सब बाबू ईयरफोन लगा लेता, आवाज जाता ही नहीं है। सर लिख रहा हूँ। लिख रहे हो बाबू? झूठ भी बोलते हो जी? इतान बोला। अच्छा चलो ठीक है मेरे लाल, लिखिए। चलिए एक आध दो को डाउट बता देते बोला। आ गया